हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो है फाइनल परीक्षा के लिए टॉप 35 बीबीआई गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट ये 35 प्रश्न आज के ही क्लास में अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप यानी कुछ भी तैयारी नहीं किए और अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, पुष्प कृषि को इनमें से हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरीकल्चर। तो आपको याद रखना है पुष्प कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, पुष्प के जो नर जनन संरचना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पुमंग कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और वहीं पर बात करें पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जायांग कहते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों तीसरा नंबर। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है। प्यारे बच्चों, जो पराग कण होते हैं उसमें जो है कौन सा विटामिन जो है विशेषकर यानी स्पेशली पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है विटामिन बी पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप जो है ये प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। पुष्प का स्त्री दल चक्र बना होता है। प्यारे बच्चों, जो पुष्प का स्त्री दल चक्र होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए है स्टिग्मा, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी है ओवेरी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आपको याद रखना है यानी पुष्प का स्त्री दल चक्र जो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी इन तीनों के द्वारा बना होता है, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यानी किरोप्टेरोफिली, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पर बात करें ऑर्निथोफिली किसके द्वारा परागण करता है? तो पक्षी के द्वारा होने वाले परागण क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। और एंटोमोफिली में क्या होता है? तो कीट के द्वारा परागण होता है, ठीक है। और हाइड्रोफिली में क्या होता है? हाइड्रा के द्वारा जो है परागण होता है। तो आप याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों, पीडीएफ कोर्स के लिए इस नंबर में कॉल मैसेज कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए 6 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि हरको गेम्स पुष्प निम्न में से कौन है। तो प्यारे बच्चों, हरको गेम्स जो पुष्प होता है वो इनमें से कौन है? कनेर है, मदार है, गुलाब है, जंगली मटर है। तो आपको याद रखना है जो मदार होते हैं वो हरको गेम्स पुष्प होते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है। प्यारे बच्चों, सेमल में जो परागण होता है किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो वो है द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। प्यारे बच्चों, वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः क्या होते हैं? आकर्षक, छोटे, रंगहीन दोनों। तो आपको याद रखना है वायु परागित पुष्प छोटे और रंगहीन होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। द्विनिषेचन की खोज किसने किया है। तो प्यारे बच्चों, द्विनिषेचन का बात आया है तो द्विनिषेचन का खोज जो है नवाज़ साहब ने की है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और यानी निषेचन की खोज किसने की है? तो निषेचन की खोज जो है
है वो पी माहेश्वरी साहब ने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। प्यारे बच्चों, निषेचन के बाद जो है बीजांड किस में विकसित होता है, तो वो बीज में विकसित होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल चेंजेस यानी इन द सीड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, चिरस्थायी बाह्य दल जो पाया जाता है तो वो किस में, तो आपको याद रखना है बैगन में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, युग्मनज क्या है। तो प्यारे बच्चों, युग्मनज जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है युग्मनज जो है वो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। भ्रूणपोष क्या है, तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि केंद्रकीय भ्रूणपोष निम्न में से किस में होती है। प्यारे बच्चों, जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होते हैं तो वो किस में होती है, तो आपको याद रखना है वो यानी नारियल में होती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। देखिए यहाँ 16 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यानी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। तो प्यारे बच्चों, जो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है वो द्वितीय केंद्रक होती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किस में होती है। तो प्यारे बच्चों, जो भ्रूण कोश जो ओरिजिनेट होती है तो वो किससे होती है, तो आपको याद रखना है गुरु बीजाणु से होती है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर, इनमें कौन द्विगुणित है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो डिप्लॉइड होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है द्वितीय केंद्रक जो है वो डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि परागकोश भित्ति में इनमें से कौन नहीं होता है। प्यारे बच्चों, परागकोश के भित्ति में इनमें से क्या नहीं होता है, एंडोथेसियम, मध्य परत, टेपिटम, उसके बाद इंटीग्यूमेंट्स। तो आपको याद रखना है एंडोथेसियम भी होते हैं और यानी मध्य परत भी होते हैं और टेपिटम भी होते हैं, लेकिन इंटीग्यूमेंट्स जो है वो परागकोश की भित्ति में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर 21 नंबर, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, पोली एम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन सामान्यतः पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अनिषेक जनन जो है वो अंगूर में पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 23 नंबर। देखिए, अंडा के बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ के बिना नहीं, यहाँ अंडा के बिना। ठीक है, यानी अंडा के बगैर निषेचित हुए विकसित होना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गुरु बीजाणु। ठीक है, इसका राइट आंसर सॉरी पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग जो है यानी प्योर हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुन्मलीय परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। तो प्यारे बच्चों, अनुन्मलीय परागन वाले पौधे क्या करते हैं, स्वपरागन करते हैं। ठीक है, स्वपरागन किसे कहते हैं, तो जो यानी खुद से यानी स्वयं जो है यानी पोलिनेट करे, यानी सेल्फ पोलिनेट करे, उसे हम लोग स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, परागन का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। तो प्यारे बच्चों, परागन का सबसे बड़ा केंद्रक क्या होता है, तो वो होता है यानी जनन केंद्रक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर।
नंबर, निषेचन के बाद देखिए, निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किसमें होता है? तो प्यारे बच्चों, निषेचन के बाद फल का निर्माण जो है किसमें होता है? तो आपको याद रखना है बीजांड में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर, किस फल का बीजचोल यानी खाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ बीजचोल का बात किया है, तो बीजचोल हम लोग किसका खाते हैं? जायफल का खाते हैं, लीची का भी खाते हैं और शरीफा का भी खाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर, पुष्पासन किसका खाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, पुष्पासन जो है वो सेब का खाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर, असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो बताना है आपको फटाफट से कमेंट में, असत्य फल का यानी उदाहरण कौन होता है? तो आपको याद रखना है 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो प्यारे बच्चों, सत्य फल का निर्माण यानी सत्य फल जो फॉर्म्ड होता है वो किससे? तो ओवेरी से यानी अंडाशय से होती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और आप लोग जो है यानी PDF कोर्स के लिए इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आप कॉल मैसेज कीजिएगा, आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।